Hello, welcome back everyone. So today we are going to talk about a country which is famous for its innovation. It also ranks high in World Happiness Index, and when I say innovations, you will be surprised when I say that this country has invented GPS, pacemaker, games like Minecraft and telephone handset facilities. मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड लीडर है सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजीज के इनोवेशंस में, और साथ ही में 1500 से ज्यादा एडमिशंस हुए हैं लास्ट ईयर इंडियन स्टूडेंट्स के इस कंट्री में। मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन की। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वीडन की वेल नोन यूनिवर्सिटीज की, उनके क्या मेजर इंटेक्स होते हैं, क्या कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज की क्या फीस होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग एल्स दैट कवर्स इट। नाउ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑफ स्वीडन व्हिच आर वेल नोन फॉर देयर education. Some of them are KTH University, Stockholm University and Uppsala University, and the rest you can see it on screen. Now talking about some of the requirements which is mandatory to study in Sweden, 16-year education. तो जो आपका प्रायर एजुकेशन है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 12th और ग्रेजुएशन मिलाकर पूरा 16 ईयर का होना चाहिए, यानी कि 4 ईयर की बैचलर्स होनी चाहिए आपकी। यहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज 3 साल की ग्रेजुएशन को भी कंसीडर करती हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी और कोर्सेज रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस, वी विल गाइड यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट IELTS is also required and minimum 6.5 band of IELTS is required for studying in Sweden. Now if we talk about the major intake of Sweden University which is called autumn intake, जो कि होता है सितंबर या अगस्त के महीने में। So please make sure to plan accordingly and check the deadlines on the official website of the university. तो अब अगर हम बात करें पॉपुलर कोर्सेज की स्वीडन में, तो ये लोग फोकस करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और स्टूडेंट के एक ओवरऑल मेंटल वेलबींग को बढ़ाने के लिए, ना कि सिर्फ एक रट्टाफिकेशन वाला हिसाब हो। तो स्वीडन फोकस करता है स्टेम कोर्सेज की। अब अगर मैं स्टेम के बारे में बात करूं तो ये होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। Now, Sweden do not focus more on management, they focus more on innovative fields like science and technology. तो अब अगर मैं इन यूनिवर्सिटीज की फीस की बात करूं तो वो जाती है 80,000 to 1,20,000 ऐसी केस तक, और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये जाती है 6 से 10 लाख के बीच में, और इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज। अब बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की स्वीडन में, तो ये जाती है आपकी 750 SEK to 1000 SEK, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो ये 10,000 से 12,000 रुपीस के अराउंड होती है, जो कि अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज लाइक यूके, आयरलैंड, काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको मिलेगी वो होगी 800 to 1200 GBP और यूरो, जो कि अगर तुम इंडियन करेंसी में देखोगे तो काफी ज्यादा हाई होता है। ये काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है उन बच्चों के लिए जो लोन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्वीडन की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई नहीं है, तो इसके लिए उन्हें एक ह्यूज अमाउंट का लोन नहीं लेना पड़ता। इसका फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आप पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। सेकंड की रादर देन आप वहां जाकर पार्ट टाइम ढूंढे, आप वहां पर कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तीसरा कि अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो से गुजर रहे हैं और जॉब की प्रॉब्लम है तो आप घर से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अमाउंट इतना ज्यादा हाई नहीं है। बात करें अगर पार्ट टाइम जॉब की, तो अगर हम दूसरी कंट्रीज देखें जैसे कि जर्मनी, यूके, यूएस, इटली, तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए लिमिट होती है कि आप 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और वहीं स्वीडन में आप 20 घंटे से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब के कारण आपकी जो स्टडीज हैं वो हैम्पर ना हो। अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी रेसिडेंस वीजा परमिट की। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आपको 12 मंथ का पोस्ट स्टडी रेसिडेंसी परमिट मिलता है, और आपकी सस्टेनेबिलिटी दिखाने के लिए आपको 10,000 SEK के अराउंड फंड अपने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। Now talking about the work permit. To get the work permit here, your minimum salary must be around 28,500. And if you want to apply for EU Blue Card visa, which is kind of a Schengen visa, which allows you to work in multiple European countries, your minimum salary must be around 59,850 as per the latest update. Now talking about the work culture of Sweden. So their work starts at 8 AM in the morning and it goes up to 4 PM in the evening. और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि अगर आप 4 के बाद काम कर रहे हो तो ये हाईली डिस्करेज किया जाता है आपके बाकी के कोवर्कर्स के द्वारा। चलिए अब देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्वीडन। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्स, द फर्स्ट वन इज कि वेदर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, विंटर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, -22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, और वहीं पर डे लाइट जो होता है वो 6 से 7 घंटे का होता है। वहीं अगर समर्स में देखें तो डे लाइट जो होता है वो 18 से 19 घंटे तक का होता है। सेकंड इफ वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, सो इस कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा फेवर किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अदर सेक्टर्स में जॉब नहीं है। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप मैनेजमेंट और नर्सिंग के कोर्सेज में जा रहे हो तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट द प्रोज, फर्स्ट वन इज वेकेशंस। सो जुलाई मंथ जो होता है स्वीडन में वो पूरा वेकेशन होता है, और उस पूरे महीने में कोई भी काम नहीं करता, सब छुट्टियां एंजॉय करते हैं। सेकंड वन इज नो लैंग्वेज बैरियर। तो अगर कुछ सेक्टर्स को हटा दें तो यहाँ मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में इंग्लिश इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है और काफी ज्यादा प्रचलन में है।
वहीं जहां हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे स्ट्रगल करते हैं लैंग्वेज को लेके, यहाँ पर एज सच कोई इशू नहीं है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्वीडन, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस एंड वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।